हमारी सरकार नहीं है दादा, ये गलत है। हाँ, शुक्र करो हमारी सरकार नहीं है। एक मिनट सुधांशु क्या भाई, तो आपकी सरकार सुधांशु भाई, क्या करेंगे? एक सेकंड। सुधांशु एक मिनट धर्म को अफीम मानने नहीं, वाले नहीं, आजाद सुधांशु भाई, एक मिनट, सुधांशु भाई, आपकी सरकार नहीं है वरना नहीं, आपकी सरकार ने सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। ये सब कौन अंदर होता? क्यों नहीं होते? कौन अंदर होता? ये जितने यात्रा वाले हैं, मतलब कि हम लोग यार सीधा आप कह रहे हैं, लोगों कोई को दिक्कत लड़वा नहीं। रहे हैं, हिंदू कौन मुसलमान कौन? की एकता की बात नहीं करते। नाम लीजिए कौन कौन अंदर होता? नहीं, ये सारे जितने करवा रहे हैं इन्हीं के शिष्य हैं सारे, इन्होंने ही शुरू किया, यही जन्मदाता है। अच्छा, ये तो खड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं बागेश्वर में इनके लिए बात एक ही शुरू किया है। बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सेकंड भाई, डबल समाज भाई, को आप क्यों क्या कह रहे तोड़ना? हैं? क्या कह रहे हैं? कौन कौन अंदर होता? कौन कौन भाई, अंदर होता? अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे इनसे ये आचार्य दीपांकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोग हो, एक्शन तो होता। एक्शन होता देवकीनंदन ठाकुर पे भी। नहीं, क्यों गलत क्यों कर रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो? ये क्या इनको क्या होता है? क्या होता है? ये गिरफ्तार होते हैं? अरे बाबा, एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। लेते छोड़ो, सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? क्यों नहीं? बोलो, बिल्कुल सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था, उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो, करते तो अलग, जो किया उससे हैसियत नहीं है। शांत होइए। मुझे जवाब दे दीजिए, कांग्रेस से लिया था? सुधांशु इन्होंने बोला कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे स्वामी दीपांकर हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, वो गिरफ्तार होते अगर हमारी सरकार नहीं, इनकी सरकार यह है, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक कर ले। 2007 में मिस्टर चक्रवर्ती इनके मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, पश्चिम बंगाल की सरकार में। वो केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर लिए थे, तो प्रकाश कारत ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया था कि आप कम्युनिस्ट हैं, आप जाकर कैसे कर सकते हैं किसी मंदिर में पूजा, मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाती है, कोई नहीं होता। आपने किसी कम्युनिस्ट नेता की पूजा करते हुए फोटो नहीं देखी होगी, मगर रोजा अफ्तार की दावतों में खूब फोटोएं देखी हो जी। लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूं। सेक्युलरिज्म के जिस खेल में देश को दशकों से घुमाया जा रहा है, आज उसकी कड़वी सच्चाई देश के सामने आना और रखना बेहद जरूरी हो जाता है व्यूअर्स। इसलिए अगले 60 सेकंड में मेरी ये बात को ध्यान से सुनिए। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काफी जिक्र होता है। इसे 1991 में लागू किया गया था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, उसकी वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इस एक्ट से अयोध्या के विवाद को अलग रखा गया था। यानी जो हिंदू ये दावा करते हैं कि आक्रांताओं ने उनके मंदिरों को तोड़कर वहां दूसरे धर्म की इमारतें बनवा दी, उन हिंदुओं के पांव में इस कानून से ऐसी बेड़ियां डालने का प्रयास हुआ जिससे वो भविष्य में कभी अपने धार्मिक स्थलों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश भी न कर सके, मांग भी न कर पाए। और दूसरी तरफ 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ एक्ट में बदलाव किए, जिसकी वजह से उसकी ताकत असीमित हो गई। इन बदलावों के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हक जमा सकता है, जता सकता है और उनके दावे को कोर्ट में चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। सोचिए ये कैसा सेकुलरिज्म था। और इन सेकुलर सरकारों ने हिंदुओं को तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया था और दूसरी तरफ वक्फ का एक्ट दिया था। सोचिए सच्चा सेकुलरिज्म क्या है ये